सुप्रीम कोर्ट के जजों की सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कानून को रद्द कर सकता है? बिल्कुल पावर है, बिल्कुल पावर है। अगर उनको लगता है कि कानून में कुछ दिक्कत है, कुछ संविधान के खिलाफ है, ये संविधान की जो मूल ढांचा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ है, तो डेफिनेटली उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, पूरा अधिकार है। तो दूसरा, डर क्यों रहा है इस कानून से इतना? देखिए, डर इसलिए रहा है क्योंकि जो इनकी नीयत है, सरकार की नीयत उनका भला करना नहीं है, सरकार की नीयत उनको परेशान करना। अभी किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर निकालने लगते हैं ये जब कोई व्यक्ति किसी भी मंदिर के नीचे मस्जिद निकालने लगेगा, मस्जिद के नीचे मंदिर निकालने लगेगा और उनको कहने लगेगा कि भाई तुम तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा देश ही नहीं है, तो फिर वो लोग समझेंगे कि जो सरकार कर रही है वो हमारे फेवर में नहीं कर रही है। आपने नफरत फैलाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान करके आपने वोटों का ध्रुवीकरण किया है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकालने वाले लोग गली गली में मिल जाएंगे आपको, नफरत फैलाने वाले लोग गली गली में मिल जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं ये कानून सबको मानना होगा। देखिए, कोई कानून मानने वाला नहीं है, तुम जबरदस्ती कुछ नहीं चलेगा यहाँ। ये देश डेमोक्रेसी का देश है, संसद से पास नहीं हुआ, डेमोक्रेसी का देश है। संसद से तो बहुत सारे पास हुए हैं, संसद से तो हुआ है कि इस देश में छुआछात नहीं रहेगी। क्या आज भी देश में जातिवाद नहीं है? क्या आज भी यहाँ पर बारात नहीं निकलने दी जाती है? आज भी मटके के नाम पे मारा जाता है, आज भी मूंछों के नाम पे मारा जाता है, आज भी यहाँ पर मोटरसाइकिल पर नहीं चलने दिया जाता है। संसद में तो पास है, संविधान में है कि कोई भी जातिवाद नहीं करेगा, छुआछात नहीं करेगा। लोग कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्टेजों से कर रहे हैं। बहन जी के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, इतनी बड़ी नेता के लिए, सब लोगों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो कहाँ है, उसके तो नहीं बोलेगा। आज भी यहाँ पर आप सारी एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। कहाँ मिल रही है देश के अंदर? नहीं मिल रही है। जो गरीब है वो एजुकेशन ले नहीं सकता, जो अमीर है वो अच्छी एजुकेशन ले रहा है। बिल के खिलाफ मुस्लिमों की कई पार्टियां कोर्ट में गई हैं, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, बिल्कुल उम्मीद है। कोर्ट से हमेशा उम्मीद होती है, क्योंकि हर आदमी कोर्ट पर उम्मीद रखता है और कोर्ट को मजबूत होना चाहिए, कोर्ट को निष्पक्ष होना चाहिए। संविधान का रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट है, तो संविधान के माध्यम से अगर इस देश को बचाया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी भूमिका है। जब उनके नेता फैला रहे हैं, इनके सारे नेता हैं, कपिल मिश्रा देख लीजिए, उनका भाषण देख लीजिए, प्रधानमंत्री का कुछ भाषण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जाके कह रहे हैं शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। मैं कपड़ा देख के बता देता हूँ लोगों को, आप योगी जी के स्टेटमेंट उतार लीजिए कि मैं शिमला बना देता हूँ, जून में भी शिमला बना देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे उनके स्टेटमेंट हैं। आप अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, ये ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने। तो ये नफरत फैलाने वाले लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि ये नफरत ही फैलाएंगे, कुछ ना कुछ गलती करेंगे। ये इतने ही ज़्यादा अगर दलितों के, मुसलमानों के हितैषी हैं तो उनका रिजर्वेशन पूरा क्यों नहीं करते हैं? तो क्या संपत्ति पे नजर, जो एजुकेशन है वो क्यों नहीं देते हैं? वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे नजर, बिल्कुल संपत्ति पर नजर है, बिल्कुल 101% देश की संपत्ति पर अधिकार है, वक्फ की संपत्ति पर की नजर है। जो संपत्तियां उनको अपने धन्ना सेठों को देने की उनकी वो है कि सारा जो पैसा है, सारे देश की संपदा को केवल 2-3 लोगों को लुटा दीजिए, वो 2-3 लोग जो है मैनेजर बन जाएंगे सरकार को चलाने के लिए और सरकार चलती रहेगी। इसमें कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड होता है उसका मेंबर अब हिंदू भी बन सकता है, गैर मुसलमान भी बने। क्यों बनेगा? क्यों बने ना भाई, एक्ट में भी तो बने हुए। हाँ, तो वो गलत है ना, ये सरासर गलत है। हर चीज को आप हर धर्म के अंदर अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहे हो। तुम कौन हो भाई? पहले तुम अपने अंदर ही सही कर लीजिए। तुम्हारे अंदर 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तीनों के जो ऊपर के 3 वर्ण है और नीचे के वर्ण जो है, जो करोड़ों लोग हैं इस देश के अंदर, उनको नफरत करते हैं, ठीक है ना। उनसे नफरत करके उनको गुलाम समझने का काम करते हैं। करते नहीं करते बताए? आज भी देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद भी अपने आप को ऊंचा मानते हैं और उनको नीचे मानते हैं, जबकि संविधान सबको बराबर मानता है। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, सब बराबर हैं। और जो जिस धर्म में आस्था रखता है वो रखे आस्था, कोई बने नहीं कर सकता उसका। मुझे जिस धर्म में आस्था है मैं रखूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुसलमान क्या करे देश का? देश के मुसलमान को संविधान पर विश्वास करना चाहिए और संविधान को चलाने वाली पार्टी देश के अंदर एक ही है, बहुजन समाज पार्टी। उसको उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए, पूरे देश में मजबूत करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि बहन कुमारी मायावती, उन पर कोई शोषण नहीं होने देंगे। विरोध करने का अधिकार तो संविधान ही देता है ना। देखिए, सड़कों पे मुसलमान उतरते हैं, जुर्माना लगता है। देखिए, सड़कों पे उतरेंगे तो सरकार क्या करती है? पुलिस के माध्यम से उन पर अत्याचार कराने का काम करती है। सड़क पर उतरते हैं तो उनको शांतिपूर्वक आंदोलन को ही पुलिस वाले ही उसको अशांति घोषित कर देते हैं, उग्र बना देते हैं, उन पर FIR करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं। अगर इस देश में कोई अपने अधिकारों की बात करने जाएगा, देश में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको जेल में डालने का काम करेंगे। यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चल रही है आज की डेट में, यहाँ पर तानाशाही चलाने का काम कर रहे हैं। ये देश बहुत खूबसूरत देश है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, हर चीज़ है इसके अंदर।
यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करके केवल एक रंग का भारत बनाना चाहते हैं। ये एक रंग का भारत के लोगों के लिए बिल्कुल हक में नहीं है। देश के जो निर्माता हैं, देश के संविधान के जो निर्माता हैं, उन्होंने ये कभी कल्पना नहीं करी होगी कि ये देश कभी ऐसे लड़ेगा, भाईचारे को तरसेगा, इस देश में नफरत फैलाने वाले सरकार कह रही है आप जैसे तमाम लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं इस कानून के विरोध। कोई किसी को नहीं भड़का सकता है। सरकार ने उन 3 कानूनों को भी सही बताया था जो किसान के खिलाफ बनाए थे, मगर किसानों ने इस देश में आंदोलन किया और आंदोलन बहुत लंबा चला और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने तो जो 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने का काम किया था और 2 अप्रैल को जो करोड़ों लोगों ने, जो इस देश के मूल निवासी है, देश के बहुजन हैं, उन्होंने आंदोलन किया कि इस एक्ट को दोबारा ऐसे बनाया जाए। सरकार ने उन पर गोली चलाने का काम किया और फिर सरकार झुकी और सरकार ने फिर उस एक्ट को दोबारा एज इट इज़ बनाने का काम किया। तो सरकार तो अपनी हर चीज़ को सही बताने का काम करती है, मगर जिनके लिए ये कानून बनाया है, क्या वो लोग खुश हैं? क्या उनसे राय ली गई है? क्या उनसे बात की गई है? जल्दबाजी क्यों है? इतनी जल्दी मुसलमानों के लिए हमदर्दी क्यों आ गई है? कुछ गरीब मुसलमानों को क्यों ऊपर उठाना चाहते हैं? अब तक तो उनकी सरकारें मुसलमानों को, घरों को बिल्डोजर से गिरने का काम कर रही है, उन पर NSA या UAP लगाकर उनके बच्चों को जेल में डालने का काम कर रही है। उनके नेता मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो नफ़रत के बयान दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके कई मुख्यमंत्री हैं, कई उनके मिनिस्टर्स हैं। तो वो अचानक इतना प्यार क्यों आ गया है? तो ये सोचनीय एक सवाल है। मुसलमान ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है हमारी मस्जिद, खानकाहें, मदरसों को छीनना चाहती है। बिल्कुल सही कह रही है वो। उनकी नज़र है कि इस देश में मुस्लिम समाज हो या बौद्धिस्ट समाज हो या जैन समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो या फिर आपका ये सिख समाज हो, जितने की अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी सारी संपदाओं को अपने कब्जे में ले रखना, उनकी सोच ये है। ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना है इनकी, उसकी तरफ जा रहे हैं ये, क्योंकि इनके नेता ने कहा है कि 400 पार कराइए, संविधान को बदल देंगे। सबसे पहले संविधान को बदलेंगे, संविधान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, उसके बाद में केवल ये हिंदुओं का राज यहाँ पर करना चाहते हैं। इस देश की खूबसूरती है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके सहयोगियों ने इस देश को सेकुलर स्टेट बनाने की परिकल्पना की है। बाद में सरकार कह रही है पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं ना वक्फ में, कोई डिस्प्यूट है वक्फ में। देखो, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। ये केवल मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों बनाते हैं? कभी NRC बनाते हैं, कभी CAA बनाते हैं, कभी ये वक्फ बोर्ड की लेके आते हैं। भैया अभी तो पहले ये मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, उसके बाद में जैनों के खिलाफ करेंगे, फिर बुद्धिस्टों के खिलाफ कर ही रखा है इन्होंने बोध गया में, और के खिलाफ करेंगे। तो ये ऐसा अचानक इनका प्यार कहाँ से आ जाता है? तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जो सरकार कर रही है वो सरासर वोटों के हिसाब से कर रही है, वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। ये सरासर गलत है। भूमाफियाओं का अड्डा बन गया था वक्फ बोर्ड। कोई भूमाफिया को अड्डा नहीं है। भूमाफिया तो ये लोग हैं, कहीं भी मंदिर को इकट्ठा कर लेते हैं। गंगा पे इन्होंने कब्जा कर रखा, जमुना पे इन्होंने कब्जा कर रखा, सारी नदियों पे इनको कब्जा कर रखा, सारे घाटों पे इन पर कब्जा कर रखा, सारे पहाड़ों पर कब्जा कर रखा, हर जगह तो कब्जा कर रखा, हर जगह आश्रम बना रखे हैं, ये ना, सब जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये अपने आप को क्यों नहीं कहते हैं बताइए? लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया जमुना की सफाई के लिए, कोई सफाई नहीं हुई। लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया गंगा की सफाई के लिए, कोई सफाई नहीं हुई है। लाखों करोड़ों लोग रुपया खाने वाले लोग ये दूसरों को दिखा रहे हैं, कोई नहीं भड़का सकता। जो पहले कानून बनाए हैं सरकार ने, उन कानूनों को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं? एजुकेशन का जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? इस देश में फ्री एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? इस देश में फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे आपने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा रखे हैं जिनमें अगर आदमी एक एडमिट हो जाए तो उसको पैसे देने के लिए नहीं है बेचारे पे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो आप सारी ये सरकार अपने हाथ में ले ना, 3 चीज़ सरकार अपने हाथ में ले, एजुकेशन अपने हाथ में ले, कंप्लीटली एजुकेशन अपने हाथ में ले, और देश के प्रत्येक बच्चे को एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए जो कितना ही पढ़े। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी अपने हाथ में ले, उसको प्रत्येक व्यक्ति को समय पर दवाई मिलनी चाहिए। और तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर ले। आप पुलिस के माध्यम से एक समाज के ऊपर अत्याचार कराने का काम कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बना रहे हैं, देखिए 15 लाख रुपए में तो इससे साबित हो गई, इससे साबित हो गया था अभी तक इस देश में एक भी हिंदू गांव नहीं है। ये तो साबित हो गया। जब उनको एक हिंदू गांव बनाना पड़ रहा है तो एक भी हिंदू गांव नहीं है, और ना हिंदू गांव बनेगा। ये देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्धिस्ट रहते हैं, सिख रहते हैं, पारसी रहते हैं, और उसके बाद उद्घाटन कर दिया है, हिंदू रहते हैं, सब रहते हैं इस देश में। शिलान्यास हो गया। इस देश की खूबसूरती ये है,
इस देश की खूबसूरती ये है कि इस देश में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी खत्म कर दी, इस देश की खूबसूरती खत्म हो ये गई। बाबा क्या करना चाह रहे हैं देश में? ये जैसे बाबा हिंदू राष्ट्र ये में बाबा जेल जा हिंदू ये बाबा जेल जाना चाहते हैं। इनके पहले भी कई बाबा जेल चले गए थे। ये ढोंगी बाबा हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये बाबा कहना लायक ही नहीं है। इनको मैं बोलता हूँ जातिवादी आतंकवादी हैं ये। इनका इलाज होना चाहिए। इनकी स्थान है जेल, क्योंकि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बाबाओं के भेष में आके आतंक वाली भाषा बोलेगा, आतंक फैलाएगा, नफरत फैलाएगा, दो धर्मों के अंदर, दो जातियों के अंदर नफरत फैलाने का काम करेगा, उसका स्थान है जेल। ये तो सरकारों के साथ साथ कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि देश के अंदर कोई नफरत फैलाने का काम कर रहा है तो ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। प्रधानमंत्री छोटा भाई बता रहे हैं उसको अपना। भैया देखो, ये वोटिंग का मामला है सारा, वही तो मैं समझता हूँ। लोग समझते नहीं है। ये वोटिंग के लिए तो किसी को भी माँ बना लेंगे, गाय को माँ बना लेंगे। उसके बाद में गाय जो काट रहे हैं स्लॉटर, उनसे चंदा लेने का काम करेंगे। वोटिंग के नाम पे ये गंगा को माँ बना लेंगे। गंगा माँ ने मुझे बुलाया और गंगा में लाश तैर रही है, गंगा इतनी गंदी हो रही है। वोटिंग के लिए तो बनिया नेता क्या कहते हैं कि भाई मैं जमुना को साफ करूँगा। तो ये जितने भी नेता, एक उत्तर प्रदेश में है यादव नेता, तो यादव नेता कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो इनके साथ हैं। तो ये यादव नेता हो गए, बनिया नेता हो गए, ये यही करेंगे। क्या करेंगे? अब एक और बनिया नेता यहाँ पे आई हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो वो बनिया हैं। तो बनिया नेता ये कहते हैं, बनियाओं की नेता जो हैं वो ये कहती हैं कि केवल एक धर्म के लोगों से ही आप सामान लेंगे। तो ये जातिवाद तो ये फैलाने का काम कर रहे हैं।